हेलो दोस्तों, आप लोगों ने ये सुना ही होगा कि यार मेरे अंदर ना ईगो बहुत है, गुस्से गुस्से में मैं कुछ भी बोल जाती हूँ, कुछ भी बोल जाती हूँ। चलिए आज समझते हैं ईगो कितने तरीके के होते हैं, उनकी प्रथम से लेकर के आखिरी श्रेणी क्या होती है। पहला होता है इड। वास्तव में जो लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर बहुत ईगो है, उनके अंदर ईगो नहीं बल्कि इड होता है। उनके अंदर ईगो नहीं बल्कि बचपना होता है। जब एक छोटा बच्चा होता है, उसको कोई चीज़ उसकी पसंद की नहीं मिलती है तो वो जिद करता है, चिल्लाता है, रोता है। बस उसी के बड़े वर्जन ये होते हैं इड। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कि अगर इनकी गलती भी होती है फिर भी ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। ये इगोइस्टिक नहीं बल्कि इनके अंदर इड होता है, बचपना होता है वो चीज़ का कि अगर जो चीज़ ये चाहते हैं इनको नहीं मिलेगा तो इनको गुस्सा लगेगा, कुछ भी बोलेंगे। दूसरा, और आजकल के अधिकतर लोग इसी श्रेणी में आते हैं, इड वाली श्रेणी में। ठीक है, दूसरा है ईगो। जो वास्तविक ईगो वाले लोग होते हैं, मतलब थोड़ी बहुत उनके अंदर होती है, वो कैसे होते हैं मैं समझाती हूँ आपको। ये सेकंड लेवल है कि यहाँ पे उनके अंदर ना क्या होगा कि वो तुरंत रिप्लाई नहीं करेंगे। सामने वाले से उनकी कुछ बहस हुई, बातचीत हुई तो तुरंत वो रिप्लाई नहीं करेंगे। उनके अंदर दूसरी तरह का ईगो होगा, नॉन रिप्लाई वाला, नहीं छोड़ो बाद में देखेंगे, भौंक लेने दो अभी इतना। ठीक है, और कुछ टाइम बाद वो सारी बातों को सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिर रिप्लाई देंगे। उनका रिप्लाई वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, बट ये भी कहीं ना कहीं बच्चे की ही श्रेणी में आते हैं। मतलब मैं एकदम डायरेक्टली बच्चों पर ही नहीं जा रही हूँ, बट यूजुअली एक आइडियल बिहेवियर नहीं। ठीक है, फॉर एनीथिंग। तो इसलिए ये सेकंड ये इसका श्रेणी है ईगो। थर्ड है सुपर ईगो। जब ईगो एकदम हद से ज़्यादा होता है वो क्या होता है, सुपर ईगो में सामने वाला कुछ बोल रहा है, कहने दो, माफ़ी मांग लेता हूँ, मैं ही हट जाता हूँ, कोई बात नहीं, हो जाने दो। ये होता है सुपर ईगो। यहाँ पे आप ना तो गुस्सा करेंगे, ना तो आप थोड़ी देर सोच समझ कर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका एक आइडियल बिहेवियर होगा, गुस्सा है कोई बात नहीं, मना लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। ये होता है सुपर ईगो। और जब इंसान के अंदर सुपर ईगो आ जाता है तो उसके पास एक आइडियल बिहेवियर होता है और वो मैच्योर पर्सन हो जाता है। जिसके पास इड या ईगो होगा वो होते हैं इमेच्योर पर्सन। ईगो होता है, अच्छा सपोज क्या उसने मान लो किसी लड़की को नहीं मिलेगी, कैसे नहीं चलेगी, चल गाड़ी में बैठ, लाइक दैट। सुपर ईगो जिनके पास होगा वो डायरेक्टली बातों को नहीं कहेंगे, उनके अंदर नियंत्रण की कला होती है। वो बातचीत करेंगे कि आप लिखती बहुत अच्छा, आप हंसती बहुत अच्छा है, ठीक है, आप रोती कितना अच्छा है, लाइक दैट। और धीरे धीरे उनसे बात बढ़ाएंगे। ये होता है सुपर ईगो। फिर वो अगर इंटरेस्टेड है तो हाँ आगे प्रेम कहानी बढ़ेगी, नहीं तो नहीं। तो ये 3 फर्क मैंने आपको समझाया, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो लोग बोलते हैं मेरे अंदर ईगो बहुत है वो भी इमेच्योर है, इस बात को वो जाने। ठीक है, सुपर ईगो आएगा तब आप